नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केशरं वरधरं स्वामी नूरतेज सुधामयं दादु दयालु दया करतव सर्वविघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलो साधु श्री स्वामी दादुराद महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है, श्रीमद् भागवत और संत महात्माओं की वाणी का जो विवेचन है। वेद कहो चाहे साधु का, जो 4 वेद ब्रह्मा के 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचे हैं, उपनिषद, ये जितने भी सतग्रंथ है, ये 4 वेदों के ऊपर जो संतों की जो वाणी है, 5वां वेद तत्वबोध कराने वाला है। 2 मार्ग है, निर्वर्ती परवर्ती। जो परवर्ती है ये संसार की दशा और जीव को ले जाती है। जो परवर्ती मार्ग में भजन भी करते हैं, साधना जप तप योग यज्ञ, वो सब संसार में जैसे कहाँ तक जाते हैं वह जीव, इंद्र लोक तक जा करके वहाँ पुण्य क्षय होने के बाद में फिर मर्तलोक में, ये परवर्ती मार्ग। और निर्वर्ती मार्ग में जो परमात्मा का जो भजन भक्ति योग किया जाता है, वह मूल के ही संसार में नहीं। ये दोनों ही मार्ग है। इनमें या नहीं जो ये गृहस्थी है कि ये कोई साधु है कि ये राजवर्गीय है, नहीं, मनुष्य मात्र के लिए है। चाहे ब्राह्मण हो और चाहे बलि शर्द कास्ट कोई भी हो, मनुष्य मात्र के लिए भक्ति जो है सुलभ है। पुराणों में शास्त्रों में सिमरी भीलनी आज त्रेता युग में थी, लेकिन पुराणों में नाम है जो है, रामायण में और भी संतों ने उनका जो है लेन कर लिया। वास्तव में भगत जात न पूछियो साधकी और पूछियो ज्ञान, मोल करो तलवार का प्रिय रहत। जो साधु की जात न पूछी जाओ, भगत की भी जात नहीं। जो भगत संसार के दुखों को सहन करके राम नाम लेते हुए भक्त बना गया। तो संसार दुखमय है, संसार में सुख कहाँ है। जो संत निर्वर्ती मार्ग में जो है कथा करते हैं, तो सब शास्त्रों का सार संतों की वाणी यही कहेंगे कि संसार दुखमय है। और कोई सज्जन अगर संसार में सुख चाहो, खाकला में दान, खाकला में दान होता नहीं, संसार में सुख है। किसने देखा सुख संसार? राजा दशरथ, चित्रकेतु, राजा सगर और ये बड़े बड़े जो सम्राट थे, लेकिन वह जो है ये संसार से दुखी हो करके और परवर्ती मार्ग ने छोड़ आखिर निर्वर्ती में आना ही पड़ा। और जो घर बैठे निर्वर्ती में रहते हैं, वह भी हजारों भक्त, जिन महाराज कहते हैं जिस प्राणी ने जान या घर बन एक समान, घर मई बन जो रहे वही साधु। जैसे भक्तमाल में जो है उनका उल्लेख आता है, राजा मोह मर्दन घर में रहते हुए बन के समान।
हरिश्चंद्र राजा हुए। अरे इन सबका हम इतिहास तो सुनते हैं और सुन सुन करके शरीर का भी वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन इनको धारण नहीं करते। कमी तो ये है, ये बड़ी भारी कमी है, इसको धारण क्यों नहीं करते? बात महाराज कहते हैं बातों ही पहुंचे नहीं प्यान। बातें करबों को पहुंच थोड़ी जाए। बातों करने से क्या मोक्ष हो जाए? बातें करने से क्या संसार का संकट दूर हो जाए? नहीं, कभी नहीं। बातों ही पहुंचे नहीं प्याना, मार्ग फंती उड़ चले दादू सोई। मिश्री मिश्री करने से मुख मिटा नाई, मिटा तभी होएगा छिटकावे मार। ये जो है बातों का काम नहीं है। सत्संग सुन करके अपना मन में अपनी शोधन कि मेरे में कितनी जो है कमियां हैं, और इतने दिन हो गए मेरे को क्या शांति मिली? क्या परमात्मा कहीं दिखाई दिए? किसी जगह एक जगह नीचे क्या कि परमात्मा कहाँ है? इस बातों स्वयं को धारण करना, दूसरा कोई मोक्ष भी नहीं करा सकते। अतरी लिखो संतों ने कि मोक्ष भगवान भी अगर मोक्ष देते तो सब प्राणियों को दे देते थे। अगर संत महात्मा ही कोई मोक्ष करा दे, सबकी करा देते? नहीं, मोक्ष तो स्वयं से। जब तक जो है वह अपने आप आपका शुद्धा कैसे बजेगी? आप भोजन दूसरा का भोजन करने से, दूसरा को भोजन देखने से कभी क्षुधा नाम भूख नहीं बजेगी। आपने कुछ किया है। संत महात्माओं की जय जयकार हो। ये भारत भूमि का मीन है कि तत्व की तो कोई कसर नहीं रखी, लेकिन उसको दान करने वाले बहुत कम। अभी 150 साल पहले करीब रामकृष्ण परमहंस हुए। संतों का काम है उपदेश देने का। उपदेश भी निष्काम भाव से होना चाहिए कि मुझे कोई भेंट पूजा मिले, मुझे कोई चतुर्मास करावा, मुझे कोई जो है सप्ताह करावा 7 दिन की, और उस पर जो है खूब हजारों रुपया खर्च करे। ये भावना ही गलत है। कलयुग में ये भावनाएं होने से ये अशांति हुई, शांति नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस परोपकारी और संतों का काम है, जो कोई उनके पास जाते दो नाम परमात्मा का सुनना सुनाना, या नहीं सुनाना ही सुनाना, नहीं सुनना और सुनाना, लेकिन उसमें कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। वह महाराज कहते हैं कि सो उपजन किस काम की जो जन जन करे कलेश, साकी सुन समझे साध की यूं रसना रस। वह उपजन किस काम की जो अपन क्रोध आवे, हम झकड़ जावे, नहीं नहीं, बिल्कुल निर्मलता आनी चाहे। निर्मलता जिसके आई है वही परमात्मा के जीव नजीक है, और वही ये पंचतत्व का शरीर छूटने के बाद में परमात्मा में लीन होएंगे। निर्मलता आनी चाहिए। भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोए कपट छल छिद्र नहीं पावा। कबीर साहब कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लगा हरि फर कह कबीर। ये बात भी निर्मलता की। जहाँ का मन निर्मल हो गया, जिनके वासनाओं का क्षय हो गया, वो चाहे घर में ही बन गए, और उनके भाई घर ही बने और बनी घर है। इससे प्राणियों का कल्याण होता है। बाकी कल्याण मुक्ति की गिरस्ता में थोड़ी पड़ी है। बड़े बड़े मचान बांध बांध करके बड़ी बड़ी जो है वाक्य कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष होता उनकी देखी कोई बिरला, कोई बिरलों की मोक्ष होती है, सबके नहीं। अब रामकृष्ण परमहंस परोपकार के लिए लोगों को जो है परमात्मा की लीला भक्ति ज्ञान सुना रहे। तो सभा का मीन है 4 प्रकार के मुँह से होते हैं। हर संसार में संतों ने खोज करी है 4 प्रकार, उत्तम, मध्य, कनिष्ठ और ध्रुव। उत्तम शब्द सुनते हैं प्रेम से, वो उत्तम लक्षण है। और अपने आप को देखते हैं, दूसरे की बुराई दूसरे की भलाई नहीं देखते, न भलाई देखे न बुराई देखे, अपने आप देखता। वो उत्तम श्रोता का। उत्तम से होते हैं मध्य,
वह जो है उनको जीव संसार में करतो भी रहेगा, सुनतो भी रहेगा। कनिष्ठ होते हैं देखा दे, और लघु होते हैं लाल लगी। लघु जो होता है वह लाल लग्या, पाथू जायो कथा मैंने मुँह चालू देखा, लाल लगी हो कृष्ण। चार प्रकार के मनुष्य आते हैं, उत्तम और लघु, मध्य। मध्य आदमी एक बोलोगे महाराज जी राम जी कथा है, कहते हो संत महात्मा सभी केवल राम जी राम जी राम जी। राम है कहाँ, किसने देखा है? अब बोलोगा ना ठीक हुआ, लेकिन संत तो ये अवतारी पुरुष थे कि कली काल में जैसे पहले गोरख भरतरी शंकराचार्य, उनके बाद में रामानुजाचार्य रामानंद, उनके शिष्य कबीर, उनके बाद दादू दयाल, नानक देव, नरसिंह भगत जी के आखिरी में यहाँ जो है अभी नई शाखाएं तो है रामचरण जी, दरियाव साहब। तो ये कलयुग के जो महात्मा है, ये महात्मा अपन से वो कार्य पुरुष थे, जब की शाखा चलती है वो कार्य पुरुष थे। भगवान उनको कार्य करने के लिए भेजे कि तुम जीवों का कल्याण करो, और अपन सब आए हैं पाप पुण्य का भोग भोगने। वो कार्य पुरुष थे, राम कृष्ण परमहंस कार्य पुरुष थे। विचार करके फिर उनको कहा देखो भाई राम जी कटे है, कौन है, तुमने देखो यही प्रसंग है। हाँ महाराज, आप ये सभा में जो है बोलो, सभा में चाहे एक आदमी हो श्रोतागण 50 हो 100 हो 1000 हो, लेकिन जो श्रोतागण है उनके लिए वक्ता है, और बाकी 10,000 हो श्रोतागण थाने नहीं है। महाराज कहते हैं दादू श्रोतागण नहीं वक्ता बकेसु बाजी, वक्ता श्रोता एक रस कथा कवावे आदि। तो वक्ता और श्रोता एक रस हो, चाहे सत्संग 15 मिनट ही हो, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत सादगी तो हरे कोटि कपड़ा। हमेशा जो है सत्संग होना चाहिए, और सत्संग ऐसा होना चाहिए जिसमें रोज निर्मलता, रोज बढ़ता रहे, निर्मलता आती है। या नहीं जो बुढ़ापा में तृष्णा बढ़ जाए, आप सुनते हो सत्संग में बुढ़ापा में तृष्णा बन जाती है। पहली वह ज्ञानी हो ध्यानी हो, चाहे खुशानी गश्ती हो, शास्त्रों हो, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद में तृष्णा बढ़ जाती है, और तृष्णा से उनका जो है सब ज्ञान को वह लोप कर दे, कि तृष्णा नहीं बढ़ती। अगर तृष्णा जी बुढ़ापा में आ गई, वह जीव की मुक्ति नहीं होती, तृष्णा तो उसको अटक देती है। राम कृष्ण परमहंस ने कहा देखो आप लोग सब रोए होंगे तो महाराज कान कि किसके जो है हाथी है, घोड़ा है, बैल है, गऊ है, भैंस है, बकरी है, कोई नुकसान हो गया, मर गई हुआ, कोई चोर ले गया हुआ, तो रोए होंगे। हाँ ये तो अभी है चीज। अरे भूपतिया प्रगट में कहा हाँ महाराज। अरे किसी के जवान लड़का मर गया हो, स्त्री मर गई हो, घर में आग लगी हो, रोए होंगे। हाँ महाराज, हाँ महाराज। अरे कोई किसी जो है कोई दुश्मनों से अज्ञानी लोग पीट दिया हो, वो रोए होंगे। हाँ महाराज, हाँ भरेंगे। हाँ महाराज रोए सब जो। हाँ महाराज, इसी घटना तो सब में होती है, कोई का कहीं भेजो तो कोई का कहीं भेजो, कोई का कहीं भेजो। ये तो संसार है, और सब वस्तु है, भौतिक वस्तु है, सब अमल बने। तो महाराज रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बोलो भगवान का दर्शनों के लिए कौन रोए? साहब चुप हो। अरे आंसू आए किसके बताओ? सब चुप। अरे जो भौतिक वस्तु के लिए तो रोए, और जो अक्षय है, अपना स्वरूप है, परमात्मा है, जीव का स्वरूप कौन है? परमात्मा है। वो अक्षय वस्तु के लिए कहा महाराज नहीं रोए, रोक के आओ, न मिले राम जी
फिर पूछा, लेकिन वास्तव में रोए। बातें मना लेते हैं, मैं रोते कहा प्रभु मुझे दर्शन दो। महाराज कहते हैं दर्शन दे राम दर्शन दे, हे राम मुझे तो दर्शन दो। और कई बारी महाराज ने विवेका में ये लिखा हुआ कि नैन हमारे ढीठ है। अरे ये में आंसू करना आ गया, ढीठ है, रोए क्यों नहीं? जो दर्शनों के लिए रोए, मीरा रोई, कबीर, नानक, दादू दयाल, रामानंद, शंकराचार्य, ये सब बड़े बड़े महात्मा भी हुए। ये भी इनकी जो है वाणी से, इनका कथन से पता चलता है कि वह विलाप करिए, परमात्मा से विनती करिए और भगवान से ये ऐसे बने, ऐसे विनती करिए जैसे महाराज ने विनती का अंग में कहा, साईं तेरे डर डरूं सदा रहूं भयभीत, अजय सिंह जो बेगणा दादू लिया जीत, दादू पलक माई प्रगटे सही, जे जन करे पुकार, दीन दुखी तक देखकर अति आतुर तरीका। जो रोए है, आतुर हुए है, भगवान उसके लिए प्रकट हुए, इसमें कोई संशय नहीं। ये बातें तो हुई अपने जिज्ञासु की और सत्संग। अब श्रीमद् भागवत का मैंने जो है कपिल जी का अवतार हुआ। कपिल देव जी माता देवहूति को ज्ञान सुनाए। वो ज्ञान कई भक्ति, योग, सांख्य और तत्व है। अब ये बात सुनाने के बाद में पूजनीय माता बोले, अम्बे मैंने तुझे ये ब्रह्म संस्कार का जो साधन रूपी ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इन्हें तत्व कह दो, ब्रह्म ज्ञान कह दो, चाहे इनको जो है अद्वैत कह दो, इनको सुनाने से जो है परम पुरुष परमात्मा का जो है बोध हो जाता है। वास्तव में वह कहाँ है? अरे सत्संगिया ने या महात्मा लोगों ने पूछोगे परमात्मा है कहाँ? कहते तो है, लेकिन ये पूछने वाले नहीं कि परमात्मा कहाँ है, किसी जगह पर है वह जो मैंने पुकार कर। ये कपिल देव जी कहते हैं कि उसको यथार्थ बोध हो जाता है कि परमात्मा है। ये अम्बे निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रतिक्रिया हुआ भक्ति योग, दोनों का फल एक ही है। आप चाहे निर्गुण का ध्यान करो, चाहे भक्ति मार्ग में, लेकिन खई पकड़ो तो सही, उनकी प्रक्रिया एक ही है। उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रय भूत एवं एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। जैसे नगर के और परमात्मा के अनेक रास्ता है। नगर गांव बस्ती को कहते हैं। नगर यही नहीं है, जो भी गांव है शास्त्र में उसको नगर बोलते हैं। नगर गांव, नगर बड़ा गांव को बोलते हैं शास्त्र में, और गांव बोलते हैं छोटी बस्ती को। जो रास्ता अनेक होते हैं, लेकिन वो सब उसी एक गांव में पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे परमात्मा के अनेक रास्ते हैं, जिसने पकड़ लिया वह पहुंच जाती है, तो वह जीवात्मा संसार से मुक्त हो गया। और नहीं पहुंचते हैं तो वह संसार की 84 की मार खाओ। नाना प्रकार के कर्म लाभ, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों का संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निर्वृत्ति और परवर्ती, ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सर्वगुण निर्गुण रूपी स्वयं प्रकाश परमात्मा की प्राप्ति हो, चाहे निर्गुण में हो चाहे सर्वगुण। आज कोई भी भगत भगवान का सर्वगुण में दर्शन करना चाहते हैं, बोलो किसका करना चाहते हैं? कौन अवतार की जो है सर्वगुण में उपासना करनी है? राम की है, कृष्ण की है, कपिल की है, दत्तात्रेय की है? कौन की उपासना करना चाहते हो? सर्वगुण में वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जो निर्गुण की उपासना करना चाहते हैं, उनके ज्योति का प्रकाश हो जाता है।
लेकिन कई उपासना तो करो, इसमें सब परमात्मा की ही उपासना की जाती है। अम्बे जी सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है, तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती है, उसकी गति जो है परमात्मा की गति, चाहे 4 प्रकार की भक्ति हो, निर्गुण सरगुण 2 विभागा में हो, निर्वर्ती परवर्ती हो, लेकिन जो जीव उसमें मिल गए, लेकिन उनकी गति किसने आकर के नहीं सुनाई, उनकी गति जानी नहीं जाती। ये अम्बे अविद्या जनक कर्म के कारण जीव हूं और अनेक गति होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। अगर धार जो चुक गया तो उस परमात्मा की गति को फिर नहीं पाएगा। जैसे कोई आदमी ने जो अमुक गांव जाना है, रास्ता पूछ लिया, यहाँ से रास्ता तो बता दिया, लेकिन 1 कोस 2 कोस जाने के बाद में वह रास्ता भूल गया, तो वह झाड़ू में चले जाओ, दंड या विकट वन में जा पड़ो, फिर नहीं सूझेगा। मैंने तुझे ज्ञान उपदेश दिया है, उससे दुष्ट, दुर्विनीन, घमंडी, दुराचारी, धर्म ध्वजी, दम्मी पुरुषों को तो नहीं सुनाना। ये सत्संग का अधिकारी नहीं है इस प्रकार के मनुष्य। भगवान कपिल जी कहते हैं, माता ये जो ज्ञान है एक तो दुष्ट हो। दुष्ट किसको कहते हैं? वो कोई की माने को न, वह दुष्ट माना गया, हट नहीं छोड़ते हमें। दुष्ट, दुर्बीन यानी बुरे बुरे विचारों का मीने जो है सदा के लिए अपने मन को चलाते रहते हैं। घमंडी, अहंकारी, घमंडी कहो अहंकारी कहो एक ही बात। घमंडी, दुराचारी, धर्म को उल्लंघन करने वाले दम्मी, धर्म ध्वजी नाम दम्मी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। उनको तो गोरखनाथ जी की नहीं, गोरखनाथ जी घोड़ा का हाथ जोड़े, हाथ जोड़ देना चाहता। अरे भाई मैंने कुछ नहीं कहा, तुम वो विवाद करते हैं, दम्मी लोग विवाद करते हैं और संत विवाद चाहते नहीं, भगत भी नहीं चाहते विवाद। गोरखनाथ जी ने ग्वाल मिल गया, कारे बाबा जी खटू आयो और खटे जा रहे और कई खावा तगड़ो गुणो भेजो। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़ दिया, मैं कहीं भी न जानू, मेरे को छोड़ दो, निकल के छोड़। अगर उनसे बात करते समझाने पर नहीं समझ सकते, अनराड़ करते श्राप देते तो का साधुते ही जाए। और साधुते ही तो एक हथेली का मैंने गेंद है, जो साधुते ही राख देगी। ये मागा की डाडियाँ बढ़ाना, सांग बनाना, मूंड मुंडाना, भंगवा रंगना साधुते ही नहीं है। साधे जो साधु है, बाकी तो बाधु है। जिसने साधना करी है, जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल सही है और जो सदा के लिए वो कहते हैं कि एक रस है, कभी उखड़ते नहीं, ऊंची नीची बात नहीं, और जो सदा के लिए सब पे जो है प्रिय मित्र है, सबको समझते, सब हमारे मित्र है, वही साधु माने गए। ज्ञान गरीबी मीठा वचन, सबसे रहे निर्दोष, अतरे लक्षण संत का शील सोम संतोष। ये अगर गुण ना हो तो आप साधु नहीं मानना उनको, चाहे कोई भी हो। और साधु कभी जो एक संग्रह नहीं करते, ब्याज पर पैसा नहीं देते, बैंक में नहीं डालते, किसी संप्रदाय को हो भली, अगर ऐसा करते तो फिर साधु नहीं। ये किसी की खंडना नहीं है, ये हमारा धर्म शास्त्रों की बात, सब संतों का और भागवत भी कहती है। दम्मी है, वो भगवान पे विश्वास नहीं है। मैंने ये ज्ञान उपदेश दिया, ऐसे आदमी को तो सुनाने मत मत। ज्ञान उपदेश दिया उसे, इसको नहीं सुनाना दूसरों को। जो विषय लोलुपत हो, गस्तास्त में हो, मेरा भगत न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इनका उपदेश कभी नहीं करना। जो भक्तों ही द्वेष करे, ओ बड़ा भगत बन गया था, ये तो बैकुंठ में जाए, कौन तने कौन पूछो या बात। ऐसे आदमी को भी ज्ञान नहीं जाना चाहिए। जो अत्यंत श्रद्धालु भगत, विनवी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों पे मित्रता रखने वाला
और संतों को अपना जो है वो समझे कि अपने हथियासी गुरु ही है। तब पर बाह्य विषयों ने अनासक्त शांत चित्त मच्छर शून्य और पवित्र चित्त हो, उनको यह ज्ञान सुना। अतरा गुण व जो ज्ञान का अधिकारी हो उसे इनको अवश्य उपदेश करे। ये अम्बे, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इनका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। कपिल भगवान कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मेंत्र जी कहते हैं कि विदुर जी श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति मुंह का पर्दा फट गया है। महाराज ने कहा, कैसे मुंह का पर्दा पड़ता है कि ब्रह्म भक्ति जब उपजे तो माया भक्ति बिलाए, दादू निर्मल मल गया जो रवि तिमर नशा। ब्रह्म भक्ति जो हृदय में प्रकट होती है तो माया भक्ति सब खत्म हो जाती है, जाल सब खत्म हो जाती है, संशय है, दुख है, सुख है, सारे खत्म हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि जैसे सूर्य उदय होते हैं तो तिमर का नाश हो जाता है, अंधकार नहीं रहते। और वो इनको अंधकार को भगाने की आवश्यकता नहीं है। जब सूर्य उदय अंधकार ने पर भगाओ, वो तो सोते ही भाग जाएगा। तो ब्रह्म महाराज का ये कहना है कि ब्रह्म भक्ति जब उपजे तो माया भक्ति बिलाए, दादू निर्मल मल गया जो रवि तिमर नशा। कपिल देव जी कहते हैं कि माँ, ये ज्ञान सज्जनों के लिए है, ज्ञान दुर्जनों के लिए नहीं है। हीरा की फारक कौन करेगा? जमरी करेगा। जमरी के अलावा बोलो अपने सामने या हीरा ला के मेल दो, जानते नहीं, अपने जमरी है ही नहीं। अब वो हीरा नकली है, असली है, लाखों है, करोड़ को है, नहीं बता सकते। वैसे ज्ञान की परिभाषा तो भक्त जानते हैं, जिज्ञासु जानते हैं, जिसने सत्संग किया वह जानते हैं शब्दों को, अन्य आदमी नहीं जान सकते। देवहूति ने बात सुन करके कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि से कमल प्रकट हुए। देवहूति अपने पुत्र नहीं कहा, हे कपिल जी, ब्रह्मा जी आपकी नाभि से तो प्रकट हुई है, तुम आप नारायण हो। आप जो है नारायण हो, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रियां, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्य आदि गुणों के प्रभाव में युगत, वह सत्य और अवकार्य यम कारण दोनों का ही बीज है, वह ध्यान ही किया था आपने। जो है जब ब्रह्मा जी आपके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर आपका ध्यान, परमात्मा का ध्यान ही ब्रह्मा जी ने किया। ध्यान मार्ग वहां से शुरू हुआ। आप सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा शस्त्र अचित्य शक्तियों के संपन्न, अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादिक अनंत मूर्तियों में विभक्त करके द्वारा आप स्वयं विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, ये कैसी विचित्र बात है कि जिसके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाते हैं। जब प्रलय काल आते हैं तो ये ब्रह्मांड है। आप सुनते हो सत्संग का मीन कि ये वेद शास्त्रों में संत कदा तक वर्णन करे कि ये नारायण शेष नाग से लगाकर ध्रुव लोक में विष्णु लोक है, आगे पाछे कही है कोई पता नहीं। तो ये जब प्रलय का समय आते हैं तो सारे ब्रह्मांड भगवान लीन कर देते हैं। और जो कल्पांत में माया में बालक रूप धारण करके अपने चरण अंगूठे में अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उसी आपको मैंने गर्भ में धारण किया। ओहो, आप तो वह प्रभु हो जो प्रलय काल में सब का बीज ने अंदर ले करके फिर कोई वर्षों तक बटके वृक्ष के जो पत्ते के ऊपर शयन करते हो।
जिन्हें मैं गर्भ में धारण किया। ओहो विभु, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अद्भुत एवं कल्याण करने के लिए सब इच्छा देह धारण करते हैं, कोई का बुलाने से नहीं। सब इच्छा कहती अपनी इच्छा से। अतः जिस प्रकार आपके 12 आदि अवतार हुए, उसी प्रकार ये कपिल अवतार मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। जो मुमुक्षु है ज्ञान उनके लिए, मुमुक्षु नहीं तो ज्ञान उनके लिए खटा है। भगवान, आपने नामों का श्रवण या कीर्तन करने से या भूले भटके कभी कभी आपका वंदना या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी यानी ब्राह्मण के सामान पूजने हो सकता है। ये भगवान का नाम अति शक्ति है। नाम में इतनी शक्ति है कि वही कसो भी गुनहगार हो, नाम ले लिया अंत समय में उनको ब्राह्मण की बरोबर बना देते। फिर आपका दर्शन करने में मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो ये चांडाल भी इससे सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिया से अगर भाग में आपका नाम विराजमान है और श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करके उन्हें तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन करे, वेदा अध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष है। वृत्ति के प्रभाव को अंदर मुख करके अन्य अंतःकरण में आपका चिंतन किया जाता है। भगवान को भजन कठिन क्यों जाए? ये वृत्ति अपने संसार में फैली हुई है। इस व्यक्ति को अंदर मुख करो, अंदर देखो, अंदर मुख करके परमात्मा का नाम, राम का नाम लिया जाता है। राम कहो, परमात्मा कहो, कृष्ण कहो, नाम में कोई भेद नहीं, एक ही है। एक ही नामी का अनंत नाम है। महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार केते नाम अनंत, चितावसु लीजियो साधु सुमरे संत। भगवान का अनंत नाम है। और जो जो कई नाम तो कार्य का है। भगवान कृष्ण ने अवतार लिए और पर्वत को जो है ऊंचा लिया, गिरवर को धारण किए, गिरधारी हो गई, गिरवरधारी हो गई। गोवा चराई गोपाल हो गई। गो नाम दो प्रकार का, अद्वैत ज्ञान है और बाहिर गोवा चराई गोपाल हो गए। और गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों को अपने में भस्म करे वही गोपाल। दोनों एक ही सूत पर है, गोपाल हो गए। वो माया से परे हैं, प्रभु हो गए। विशंबर है, सब जगह सर्वव्यापी है, विशंबर हो गए। उनका अनंत कार्य के अनुसार नाम है। और जो भक्तों ने जैसा नाम अपनी रुचि के अनुसार, कार्य के अनुसार लिया है, परमात्मा उसी में प्रकट हुए। आप सुनते हो कि नरसिंह भक्त ने जो है सावल सेठ आशी। अब सावल सेठ नाम कोई शास्त्रों में नहीं है। आज दिन तक सावल सेठ नाम कोई गीता भागवत में सुने ही कौन। लेकिन नरसिंह ने कहा, नानी भाई बोली कि पिताजी खिलाया मायरो कि भाई मुँह तो खिलायो कौन। और मैं सावल सार ने बुलाया, सावल सेठ आए। अजी थाको सावल सेठ कदिया आए कि आशी आशी है, आशी भाई बड़ो भरोसो आशी। अजा मिल की गति सुधारी, मिटकी जम की पासी, पासी है भाई आशी बड़ो भरोसो आशी। मैंने भरोसा और थोड़ा मोड़ा पधारिया तो नरसिंह जी ओलबा दिया, ये जी मेरा नटवर नागरिया। अरे तू नटवर नागर खडू बोलियो। जब बंदरा बनकर मैंने काली देखा, मैंने जमुना जी का मैंने जो है नृत्य करियो, 100 फन हवा सांप और 100 फना का ऊपर जो उठवा ने दिया फना ने, 2 पग कृष्ण का, 100 फन हाँप का नटवर नागरिया। सो नाच की दो नट की कर सकते। तो नरसिंह ने कहा, ये जी मेरा नटवर नागरिया, तुम भक्ता का क्यों ना है? सही बात। अरे धना भगत के प्रीति पूर्वली, और जिनको खेत निपजायो, बीज ले साधा न बांटो, बने ही बीज निपजायो। मेरा नटवर नागरिया, तो भक्ता का क्या ना है?
नामदेव थारे नानो लागे जिको छपरो छायो, मांड मंडासो छावण लाग्यो लक्ष्मी बंद खचायो। नसी ने ओलबा दिया वका वका तो गयो न। अरे कर्मा के थार काकी लागे जाको खीचड़ खायो, अबलियारो पर्दो करती रुच रुच भोग लगायो। भिलनी की थार भुआ लागे जिको झूठन खायो, नीच ऊंच की संग न आनी रुच रुच भोग लगायो। बकान कर कर खाया। अरे लक्ष्मण देख देखा कितने मीठे फल है ये, लेकिन भक्ता का कहना है शैन भगत थारे सुसरो लागे जिनको कार्य सारियो, बगल रसोई नाई बनकर तू नरपति को शीश सवार। हे भगवान मौका तरंग कक्षा नहीं कर। हे प्रभु अरे बाल भोग को भूको रे बाला, फिर सारे कामों रे, नानी बाई को मायरो बरता लड़का लागे दाम रे। खाबा ने चाटो है ना जंग फरोगे जर्जर, लेकिन दाम खर्च करना है तो दाम। नसीबी निर्वाण भक्त था और वह निर्गुण को छोड़ के जो है निर्गुण न छोड़े, वो तो निर्गुण सर्वव्यापी है, लेकिन उसने बारे भक्ति मका शब्दों में पतो चाले कि कोई छाने बोले सुमरे भाई, नशीलो तो सुमरे ढोल बजाए, आपको पाड़ू मुँह तो आजे रहे आजे रहे आजे रहे आणु वो तो आज। नानी भाई को मायरो भरता लड़का लागे दाम रे, कह नरसी सुनो सामरिया आनो बतो आजे। थारे आनो होवे ना भक्ता के तो आजे ने तो कई जोत पर या निष्काम कह नरसी सुनो सामरिया आनो बतो आजे। बेई सगा में भूंडा लागा यूं की लाज के, आखिर तो जो है मैं आया हाथ है थारे भरोसा है। भरोसो भगत के एक भगवान को ही होगा और किसी का भरोसा नहीं होता। तो वो प्रभु है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, अविनाशी है। अरे जिन जिन भक्त ने पुकार करी है वो मई प्रगट करुणा निधि है, और पुकार करी है तो आए न तो नहीं आए। आज संता में भक्ता में कोई भीड़ नहीं है। मुसलमानों का शासन में बहुत भीड़ थी, बहुत मारते थे, कई संतों को मार दिए, और उनके फैली सतयुग में त्रेता में राक्षस लोग खूब संत मार दिए। और राम ने लंडक वन में देखा औरतों को डर चले गए। ऋषि ने बोलिया कि ये कही है कि जानते हुए, ऋषि बोलिया कि जानते हुए तो कहीं पूछे है। अरे थारो भजन करवा लागे राक्षस आवे जो आर, और वो छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी मिर्चा खावे जान गोल गोल खाई गया संतान। आंसू आ गए, राम के आंसू आ गए कि अगर मैं राजपूतों में अवतार लिया हूं तो हाथ उठा के प्रण करता हूं कि राक्षसों को भूमिहीन कर दूं। आए वास्तव में भूमिहीन कर दूं। और जो बालकों के साथ भी जो है बालक पौनो सीधो भगवान उनके लिए भी आए। भक्तमाल संत साहित्य और भक्तमाला ये सब जो है ये अपने को जो सूचना देती है, अपने को गवाही लगाती है। एक ब्राह्मणी का एक छोटा बच्चा गोपाल था, वह जो है छोटा ही बच्चा था। ब्राह्मण पास में मंदिर तो ब्राह्मण के घर के, अब वो बच्चा ने वह ले जाती। अब वो बच्चों का तो मायो कही है कि ये तेरा भैया है, इनका कई नाम है, यो गोविंद है। गोविंद गो नाम इंद्रियों को पालने वाले और सबके जो है सिर मोड़ बिंदु, ये गोविंद है। हाँ ये मेरा भाई है कहाँ। अब वो बच्चा का लगन हो गई, माँ मेरा भाई के पास चलो। अरे थू ही जाया माँ, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ले जाती बस थू ही जाया कर, मैंने परेशान मत कर। वही चले गए, वही गए है और बुलाते हैं, अरे गोविंद भैया आजा, आज तो चांदनी रात अच्छी है, अपने गुल्ली डंडा खेले। भगवान वहाँ बालक की पुकार सुन करके और वहाँ का जसुई बन राग्यो, ले भैया आजा, आज पकड़ लियो खांदा पात में, चांदनी रात है, गुल्ली डंडा खेलो शुरू कर दिया। तो उनको जो है भगवान हार गए, अपना भगत छाड़ कर आया। हारते 2-3 बार हार गए अब नहीं खेलेंगे। जो गोविंद ने गोपाल ने कहा क्यों नहीं खेलोगे, और मेरा डांड देखे जा, कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा। कि किसान देव जो भगवान भाग्या जो वही भाग्यो। भगवान मंदिर में घुसा, अंतर ध्यान हो गया,
और गोपाल भाग्यो जो जार डंडोर के मारूंगा, 2-4 डंडा मंदिर पर चलता चलता मारी गया। भगवान को अपने भगत का डंडा खोल दिया, है ना, मंदिर में घुस के अंतर ध्यान हो गया। पंडो देखियो क्या यो मूर्ख है, मूर्ति खंडन कह रही वन पतो को पंडा जी ने भगवान एक साथ में गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई पता नहीं, कच्ची भक्ति। और उस पंडा ने उन बच्चे को जो धक्का मार लपेड़ा मार फिर भगायो। मूर्ख, मूर्ति तोड़ेगा क्या, दंडो लेर मीना आयो मंदिर में। गोपाल जो है ठीक है दान लेके घुस गया, कल आना था, याद करना। फिर 200 दिन यो, फिर वही बात, अरे गोविंद भैया आ जा, भगवान आ गया। हाँ आ गया ना, चलो खेलो। खेले जो गोविंद गोपाल को खूब हरायो, जो फैली का डांड देर और खूब हरायो। बोल अब हार गयो ना, अरे भैया अब तो हार गया। ये भगत को नरम होना, अहंकार मिट जाना, अरे भैया अब तो मैं हार गया, अब मैं खाल तू मेरे को मारा शान, मैं तेने मारूं तो, अरे भैया माफ कर दे, तू तो बड़ो आदमी, तू मत मार। अच्छा भैया चाल, तू तेरी माँ के पास जाएगा ना, आज मेरी माँ ने की चाला बदोई जो है मित्र। वह बच्चा ने वो गोविंद गोपाल ने पकड़ मंदिर में घुसा, आज दिन की पता नहीं, वो गोपाल गोविंद में रमा गए, शरीर का भी पता नहीं चला। ऐसी ऐसी कतनी भारत भूमि में मिलती है, लेकिन वह लोगों का प्रेम, प्रेम से जो है परमात्मा प्रकट होते हैं। उनका घर प्रेम है, उनका आना जाना, भक्तों के ऊपर कृपा करना सब प्रेम। विदुर के घर जो है साग खाया, केला का छोड़ा खाया, प्रेम से ही तो खाया, ये प्रेम है। वैसे मंत्र जी कहते हैं माता ने इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल जी ने उनसे गंभीर वाणी से फिर कहा, अम्बे जी मैंने तुम्हें ये जो सुगम मार्ग बताया है, इनका अवलंबन करने में शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति होती है, इनको धारण करने और ये परम पद की जो है प्राप्ति हो जाती है। शीघ्र ना, बहुत जल्दी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, विश्वासम फलदायक, संस्कृत में कहा विश्वासम फलदायक। ब्रह्मवादी लोगों ने रस इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तू मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। भगवान ने जो अगर न पहचाना तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। इस प्रकार अपने मंत्र जी ने कहा, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश श्री कपिल देव जी ने अपनी ब्रह्मवादिनी अरे माता को देकर वहां से कपिल जी जंगल में चले गए। बिंदु सरोवर मत यो ज्ञान दियो। बिंदु सरोवर का मीनिंग, कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी और वहां से ही जो है कपिल देव जी गए, वहां से कर्दम ऋषि गए पहले और कपिल देव जी भी चले गए। देवहूति भी सरस्वती के मुकुट सहन अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। समाधि 2 प्रकार की होती है। एक समाधि तो हलचल मिट जाती है, वैसे कोई का पुराना जमाना में क्या उदय चढ़ जाती है, पर समाधि में रहे तो 12 वर्ष, कोई वर्ष निकल जाता है। वह समाधि कलयुग में नहीं है। एक सहज समाधि होती है, मन रुक जाना, बैठते उड़ते सोते जागते राम राम में सदा के लिए उनके अलावा और नहीं जाना, वह भी समाधि है। उनको कहते हैं सहज समाधि। त्रिकाल स्नान करने में उनकी घुंघरा ली जल से भूरी भूरी जटाएं परिंगण हो गई तथा चीर वस्त्र में ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण शरीर भी दुबला हो गया। दुर्बल दया निर्मल वाणी दादूपंथी ऐसा था। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम ग्रह सुख को जिनके लिए देवता भी तरसते थे वो त्याग दिए। जो ग्रह सुख था उनको ये मिला था देवहूति, जो देवता जिनके लिए तरसते हैं, लेकिन देवहूति ने सब ग्रह सुख को त्याग दिया। जिनमें दूध फेन के सामान समस्त
सुकोमल सिया थी, हाथी के दांत जैसा पलंग था, सुमरण के पात्र थे, लेकिन देवहूति ने सारे जो है अपने परमात्मा के लिए सबको त्याग दिया। उनका जो त्याग्य के बिगड़ तो अंदरों निकाले बिगड़ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो फूलों से ढके हुए अनेकों दिव्य वृक्षों में शोभित था, अनेक प्रकार के पक्षियों के कमल ऐसे जो है मकान थे, पक्षी उसमें गुंजार करते, लेकिन सबको त्याग दिया। वह जो है वहां की कमल सुगंध नहीं, सबको त्याग दिया। पति के वनगमन के अंदर पुत्र का भी योग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर ऐसी व्याकुल होगी जैसे बछड़े बिछुड़ जाने से वह प्रेम करने वाली गाय। विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूपी भगवान हरि का ही चिंतन करते करते कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर को भी उपलब्ध हो गई। फिर वे कपिल देव जी के भगवान के जिस ध्यान करने योग्य है पसंद बिंदु स्वरूप का वर्णन किया, एक एक यवन का तथा उन्हें समग्र रूप का चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। जो जो अंदर को प्रकाश बढ़े, बाहर को प्रकाश समाप्त हो जाता है। धन संपत्ति ऐश्वर्य शरीर सब खत्म हो जाता है, दो नहीं रहता, एक रहते हैं। भगवत भक्ति में प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म संस्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त को शुद्ध हो जाने पर वे सर्वव्यापी आत्मा के ध्यान में मगन हो गई देवहूति, और अपने स्वरूप के प्रकाश में माया जनिक आवरण को दूर कर इस प्रकार जीव के अनुष्ठान भूत पर ब्रह्म परमात्मा की बुद्धि स्थिर हो जाने पर उनका जीव भाव निवृत्त हो गया, संसद कलेशों से मुक्त होगी। अपना जीव भाव की निवृत्ति होगी तो सारे कलेशों से मुक्त हो गए, जन्म मरण से भी मुक्त हो गए। मुक्ति वहां जगह पर वो परमानंद में मगन हो गई। जब निरंतर समाधि स्थिर रहने के कारण उनकी विषयों से सत्यवदी भ्रांति मिट गई। उन्होंने अपने शरीर की भी शुद्धि न की, जैसे जागे हुए पुरुष को अपने सपन देखे हुए शरीर की शुद्धि नहीं रहती है। इससे शरीर का पोषण भी दूसरे द्वारा ही होता, किंतु किसी प्रकार मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल न हुआ। उनका तेज और भी बढ़ गया और वह मेल के कारण धूम युगत अग्नि के समान शोभित हो गई। अनेक जो है उनके बाल बिखर गए और वस्त्र गिर गया, तथापि निरंतर भगवत नाम में चिंत लगा रहने के कारण उसे अपने तपोयोग शरीर की शुद्धि भी नहीं थी। केवल प्रारब्ध की उनकी रक्षा करता था। प्रारब्ध के ऊपर निर्भर हो, जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा, वही रखेंगे जैसे रहेंगे, इस पर निर्भर होगा। महेंद्र जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़ी समय में नियुक्त परमात्म स्वरूप वह भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरभर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए, एक नदी रूप में परिणत हो गई। सिद्ध गुणों ने सेवित वह इस प्रकार सिद्धि देने वाली हुई। महायोगी भगवान कपिल देव जी की माता आज्ञा पिता के आश्रम में इंसान कोण की ओर चले गए। क्षेम समुद्र के उसका पूजन करके स्नान दिया। तीनों लोगों में शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन समाधि स्थिर हो गए। कपिल देव जी भी वह गंगा सागर नाम का तीर्थ है, वहां जाकर के समुद्र ने मार्ग दिए है, वहां लीन हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सराएं उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका इस प्रकार सब वर्णन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने पर मैंने
ये भगवान कपिल और देवहूति का परम समाज सुनाया। ये कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग है। कपिल देव भगवान का मत ही अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग को धारण करे, जैसे दादू दयाल, नानक, कबीर अध्यात्म योग के जो है ज्ञाता थे। कपिल देव जी मत अध्यात्म योग का गुड रहस्य है। जो पुरुष इनका श्रवण करते हैं वह भगवान गुरुड़ भक्ति से युगत होकर शीघ्र श्री हरि के चरणार बंधु में प्राप्त होते हैं। और भक्ति जरूर धारण करनी चाहिए। ये कलयुग का महीने तो बहुत ही परमात्मा देव ने छुट्टी दे रखी है, का सहज रूप से। जैसे महाराज कहते हैं, दादू कहता सुनता राम कह, लेता देता राम, खाता पीता राम कह, आत्म कवल विश्राम। कम कम खई न वाले, लेकिन बैठते उड़ते सोते जागते राम तो कहो। और राम के साथ में अपने मन को भी अपने जो है सत्संग में बताए हुए मार्ग पर ले। क्रोध न हो, काम न हो, दूसरी ईर्षा द्वेषता न हो, कोई की निंदा न हो, अपने आप संतुष्ट हो, अपने आप में आप संतुष्ट हो, ये बातें न धारण करे, तब तो मनुष्य जन्म का आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की